Good morning, students. Welcome to today's session. Hope you all are doing good. So today's class is chapter 6, fourth paragraph. Chapter 6, fourth paragraph. Let's go through this paragraph first. At sunset, Ram and Lakshman come in a chariot with Vanar Sena. Ram shoots arrows at the figgies. The figgies catch fire and burn to ashes. Fireworks and crackers explode in the air. People in some areas of Rajasthan go to greet one another. Dussehra is a symbol of victory of good over evil. So before going through this paragraph, let's go through this word meanings. First word is sunset. What do you mean by sunset? Sunset means time when sun disappears in evening. Time when sun disappears in evening. यानी सूर्य का अस्त होना. Sunset यानी क्या है? सूर्य का अस्त होना. Next word chariot. Chariot means a decorated horse cart. A decorated horse cart means रथ. Decorate किया हुआ रथ. Shoots arrow. Shoots arrows means throws pointed sticks with the help of bow. यानी तीर चलाना. तीर होता है ना, तीर. Catch fire. Begin to burn. Catch fire means begin to burn. यानी आग पकड़ना. Ashes. Ashes means end remains after burning something. यानी कुछ जलाने के बाद जो रिमेनिंग्स होता है ना, वो जो भी रिमेन होता है वो क्या है? ashes यानी राख. कुछ जलाने के बाद राख है ना, उसको क्या कहता है? ashes. Next word explode. Explode means to get burst यानी विस्फोट. Greet to congratulate or welcome यानी अभिवादन करना या वेलकम करना. Next word is symbol. Symbol means sign. Victory. Victory means success over rival. Means जीत. कुछ बुराई के ऊपर जीत. The last word is evil. Evil means bad thing or habit. बुराई. कुछ बुरा आदत या कुछ बुरा thing. Okay, so go through this paragraph first. At sunset, Ram and Lakshman come in a chariot with Vanar Sena. तो शाम के टाइम यानी जब सूर्य का अस्त होने के बाद राम और लक्ष्मण आता है. किसमें? चैरियट में. चैरियट यानी रथ है ना. राम और लक्ष्मण चैरियट में आता है. किसके साथ आता है? विद वानर सेना. तो शाम होने के बाद, सनसेट के बाद राम और लक्ष्मण चैरियट में यानी रथ में, डेकोरेटेड रथ में वानर सेना के साथ आते हैं. राम शूट्स आरोस एट द फिगीज. और राम क्या करता है? तीर चलाता है. राम तीर किसमें चलाता है? फिगीज में. फिगीज में क्या करता है? तीर चलाता है. द फिगीज कैच फायर एंड बर्न टू ashes. और क्या हो जाता है? रावण का वो पुतली है ना, वो पुतली में क्या करता है? तीर चला के. तीर कैसे चलाता है? आग है ना, वो आग चला के और वो पुतली क्या हो जाता है? बर्न टू ashes. बर्न टू ashes यानी आग पकड़ के क्या हो जाता है? वो राख बन जाता है. ashes means राख यानी end remains after burning something. तो फिगी यानी ये पुतली वो क्या हो जाता है? आग पकड़ के वो पूरा क्या हो जाता है? राख बन जाता है. Fireworks and crackers explode in the air. तो इस खुशी में क्या हो जाता है? फायरवर्क, पटाखे है ना, वो सब क्या हो जाता है? एक्सप्लोड इन द एयर. वो पूरा फायरवर्क और क्रैकर्स, पटाखा वो सब क्या हो जाता है? विस्फोट है ना, वो एक्सप्लोड हो जाता है एयर में. People in some areas of Rajasthan go to greet one another. राजस्थान का कुछ
इलाके का लोग क्या करता है, एक दूसरे के घर पे जाता है, क्या करने के लिए, ग्रीट करने के लिए, है ना, एक दूसरे को कंग्रेचुलेट करने के लिए या उनको बधाई देने के लिए क्या करता है, कुछ एरिया का लोग, राजस्थान का कुछ एरिया का लोग एक दूसरे का घर जाते हैं उस दिन। दशहरा इज ए सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। तो दशहरा क्या दिखाता है, क्या सिंबल दिखाता है, वो है कि बुराई के ऊपर अच्छाई का जीत, है ना, बुराई के ऊपर जो अच्छाई का जीत दिखाता है, क्या दिखाता है, वो दिखाता है दशहरा। समझ में आया? एक बार और, एट सनसेट राम एंड लक्ष्मण कम इन ए चैरियट विथ वानर सेना। शाम के वक्त सूर्य का अस्त होने के बाद राम और लक्ष्मण चैरियट यानी रथ में वानर सेना के साथ आते। राम शूट्स आरोस एट द फिगीज। राम क्या करता है, तीर चलाता है वो रावण का पुतली में, और द फिगी कैच फायर एंड बर्न टू आशेस। उसके बाद क्या हो जाता है, तीर चलाने के बाद वो फिगी पुतली में क्या हो जाता है, आग लग जाता है, और आग के बाद वो क्या बन जाता है, वो आश बन जाता है, आश यानी राख हो जाता है। फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स एक्सप्लोड इन द एयर। उसके बाद क्या होता है, उस खुशी में फायर्स क्रैकर्स यानी वो जो भी है वो क्या हो जाता है, एक्सप्लोर होता है इन द एयर। पीपल इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान गो टू ग्रीट वन अनदर। तो उस दिन राजस्थान का कुछ एरिया का लोग क्या करता है, एक दूसरे के घर पे जाता है, क्या करने के लिए, टू विश, है ना, या टू कंग्रेचुलेट, है ना, क्या करने के लिए, वो जीत का खुशी बनाने के लिए एक दूसरे का घर पे जाता है। दशहरा इज ए सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। दशहरा क्या सिंबलाइज करता है, सिंबलाइज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। ओके, गुड. So there are some questions related to this paragraph. So let's go through this paragraph question. The first question is, this passage is about, options are there, 4 options are there. First option is chariot, Vanar Sena, figgies, last option is दशहरा. This passage is about, यानी ये passage किसके बारे में, चैरियट के बारे में है क्या, वानर सेना के बारे में है क्या, फिगीज के बारे में है क्या, या दशहरे का बारे में। सो दिस पैराग्राफ इज अबाउट दशहरा. द आंसर इज ऑप्शन डी, दशहरा. नेक्स्ट वन, हाउ डू राम एंड लक्ष्मण कम. हाउ डू राम एंड लक्ष्मण कम, यानी राम और लक्ष्मण कैसे आता है. राम एंड लक्ष्मण comes in a chariot. किसमें आता है, comes in a chariot. chariot यानी रथ. कैसे आता है, किसमें आता है, chariot में, है ना. राम एंड लक्ष्मण come in a chariot. Who comes with Ram and Lakshman? Who comes with Ram and Lakshman? यानी राम और लक्ष्मण के साथ कौन आता है, राम और लक्ष्मण के साथ कौन आता है, वानर सेना. तो वानर सेना comes with Ram and Lakshman. So the third question, who shoots the figgies? यानी वो फिगी, वो पुतली में कौन तीर चलाता है, कौन तीर चलाता है, राम. ओके, सो द आंसर इज राम. राम shoots the figgies. Next question, what happens after shooting the arrow? यानी आरो तीर चलाने के बाद क्या होता है, क्या होता है, तीर चलाने के बाद वो पुतली पूरा आग पकड़ के राख हो जाता है, और उसके साथ उस खुशी में क्या हो जाता है, फायरवर्क्स और क्रैकर्स क्या हो जाता है, एक्सप्लोड इन द एयर. सो द आंसर इज द फिगीज कैच फायर एंड बर्न टू ashes. Fireworks and crackers explode in the
air. Okay, next question, fourth question, what do people do in some areas of Rajasthan on Dashera? मैंने बताया है कि कुछ लोग, राजस्थान का कुछ लोग, कुछ एरिया का लोग उस दिन क्या करता है, राजस्थान का कुछ एरिया का लोग दशहरे के दिन क्या करता है, they visit, है ना, they visit their relatives or their loved ones to greet. Okay, so the people in answer, people in some areas of Rajasthan go to greet each other on दशहरा, यानी दशहरे के दिन राजस्थान का एरिया में कुछ लोग क्या करता है, एक दूसरे के घर पे जाता है to wish them. Okay, the last question, what is दशहरा a symbol of, यानी दशहरा क्या दिखाता है, किसका सिंबल है वो, दशहरा is a symbol of victory of good over evil. Victory of good over evil. Okay, so next is activities. Activity 1, choose the correct alternative. So what we have to do, we have to choose the correct alternative. Okay, the first question is, which festival is also called Vijayadashmi? Which festival is also called Vijayadashmi? यानी कौन सा फेस्टिवल है का नाम है विजयदशमी? So also called Vijayadashmi. Options are Deepavali, Holi, दशहरा या राखी. तो कौन सा फेस्टिवल का दूसरा नाम है विजयदशमी? यस, आंसर इज दशहरा. दशहरा का हम एक और नाम है, वो क्या है, विजयदशमी. द आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, दशहरा इज द फेस्टिवल ऑफ ऑप्शन विक्टरी ऑफ गुड, विक्टरी ऑफ इविल, विक्टरी ऑफ इमोरल या विक्टरी ऑफ राक्षस. तो ये फेस्टिवल किसके लिए, क्या दिखाने के लिए, टू शो द विक्टरी ऑफ गुड ओवर evil. So the answer is victory of good. So option A. Okay, next exercise, write yes in bracket if you agree or no if you don't agree with the following statements. So what we have to do, we have to go through these 5 statements and so we have to check whether we agree or not. If we agree, we have to write yes, and if we don't agree, what we have to write, we have to write no. So the first statement is, Dashera comes in Krishna Pakash. So Dashera comes in Krishna Pakash. So do you agree with the statement? No. So write here no. Second, Ram Leela describes the story of Ram. Ram Leela describes the story of Ram. यानी राम लीला में राम का स्टोरी डिस्क्राइब करता है. So do you agree? Yes. So write yes here. Third one, Dashera is celebrated on Ashwini Shukla Dashmi. Dashera is celebrated on Ashwin Shukla Dashmi. Do you agree? Yes. We should follow good and give up evil. हम अच्छाई का पीछा करना है, बुराई को क्या करना है, छोड़ना है. Do you agree? Yes. हमेशा क्या करना है, अच्छाई के पीछे भागना है. Fifth statement, Hanuman's getup attracts children. जो रामलीला का टाइम जो हनुमान का गेटअप है वो क्या है, बच्चों को आकर्षित करता है. Do you agree? Yes. So the answer is yes. Okay, so you guys please go through these activities and the paragraph and take down all these questions in your copy neatly and learn. Okay, thank you.